एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए एक पाइप x घंटे में भरता है, दूसरा कितने घंटे में भरेगा 3x। तो इसमें धीमी गति वाला पाइप कौन सा हुआ, मतलब कोई 3 गुनी तेज़ी से भरता है, तो ये इससे 3 गुना। यहाँ देखिए, कोई 1 घंटा में भर रहा है, कोई 3 घंटा में भर रहा है, तो धीमी गति तो ये हुआ, ये धीमी गति हुआ। अब दोनों के एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3x हुआ, 3x एक 3x, x कैंसिल हो गया, बच गया 3, और 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ कह रहा है यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरता है। यहाँ 36 मिनट में ये भरता है। अगर हम इनको जोड़ देते हैं, जैसे 4 निकला और इससे डिवाइड कर देते तो इसका दोनों का समय निकल जाता है कि कितने घंटा में वो भरेगा दोनों मिलकर। लेकिन यहाँ पे दिया गया है 3x/4 इतना बराबर दिया गया है 36। तो आपको धीमी गति वाला निकालना है ना, तो धीमी गति क्या है इसमें 3x है, तो 3x सिर्फ 3x को रहने दीजिए आप, और 4 को उधर भेज दीजिए, तो कितना बन जाएगा 144। इससे 4 गुना हो जाएगा तो 144। अब 144 यहाँ तो है नहीं, 144 ये मिनट में निकला, तो इसको घंटा में हम बदलेंगे। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। 60 से अगर भाग देंगे तो 60 दूना 120, बच गया कितना 24 बच गया। 2 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट मेरा डी नंबर आंसर निकल गया। चलिए, 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट का समय लेता है। यहाँ देखिए, चाहे एक कम क्या हो या 2 कम क्या हो या सब मिलके कम क्या हो, तो सबका एक साथ एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि ए क्या है 20 मिनट में, बी क्या है 24 मिनट में, और तीनों मिलके क्या है 15 मिनट में। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए साथ में, तो यहाँ देखिए कितना हो गया, ये 120 हो जाएगा, और 20 के पारे में 6 बार में, हाँ, और 24 के पारे में 5 बार में, और 15 के पारे में 8 बार में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए और बी, तो यहाँ लिखा हुआ है ए बी का तो कार्य लिखा हुआ है कि 20 मिनट में कर रहा है, 24 मिनट में कर रहा है। सी का तो हमको पता नहीं है, पहले तो सी का हम जान लेंगे, तभी तो निकाल पाएंगे कि सी 3 गैलन कितना सी को लगा होगा, से हम गुना कर लेंगे 3 से। तो यहाँ देखिए, अगर ये दोनों दिखा हुआ है तो ये दोनों मिलके कितना कम करेगा। यहाँ देखिए 6 5 11, और 11 में ये तो टोटल का है ना, ए बी सी तीनों का है कम, तीनों का कम क्या हुआ है, तो यहाँ इसमें इस पर घटा देंगे तो 3, ये क्या निकल गया सी का निकल गया। और अगर हम इससे भाग देते हैं तो ये मेरा इधर वाला निकल जाता है, नहीं निकल जाता है, मतलब जैसे कि 6 से भाग देंगे तो ये 20 निकल जाएगा, 120। उसी प्रकार ये हुआ ए का, ये बी का, लेकिन सी का तो पता नहीं है ना, सी का पता नहीं है, तो सी का पता कैसे करेंगे, तो इसको हम भाग देंगे। यहाँ देखिए सी का यहाँ निकाल लिए हैं, इससे हम भाग देंगे। अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3
चौक 12 और 1 0, 40 निकल गया। 40, ये देखिए 40 निकल गया ना। अब कह रहा है पर ये 40 मिनट निकला, तो लेकिन यहाँ कह रहा है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से। तो 40 मिनट अगर काम किया हो तो 40 गुना 3, ये धारिता निकल जाएगा 120 गैलन निकल गया। प्रश्न कह रहा है एक पाइप किसी पानी की खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। मतलब जब पाइप भर रहा था तो 5 घंटे में ये फुल कर सकता है, इसका कैपेसिटी 5 है, तो ये 5 घंटे में ये जब फुल कर सकता है, तो लेकिन इसमें छेद होने के कारण, तली में छेद होने के कारण, होल के कारण जो है यह 5.5 घंटा में इसको भरेगा। अब देखिए हम ये बता चुके हैं कि दोनों का अगर एक कम क्या हो या 2 कम क्या हो या सब मिलके कम क्या हो, सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 55/2 हो जाएगा, 5 के में 11 × 5 55/2, ये हो गया 5 बार में। तो फिर यहाँ देखिए ये तो होल, इसमें तो होल भी भरा हुआ है, हमको क्या निकालना है, सिर्फ यहाँ कह रहा है छेद के कारण टंकी को भरने में टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, खाली होने की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए होल तो इसमें ये है ना, अगर इसमें से दोनों मिला हुआ है ना, भरने वाला भी मिला हुआ है और होल भी मिला हुआ है, अगर इसमें से हम भरने वाला पाइप को घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 5 दूनी 10, 10 में 11 घटा दीजिए तो -1/2। साफ जाहिर है क्योंकि ये खाली करने वाला होगा, क्योंकि माइनस में निकला। अब देखिए इससे भाग दे दीजिए इसमें, क्योंकि सिर्फ खाली करने वाला जो पाइप है वही इसको पूछ रहा है कि कितने देर में खाली करेगा, तो भाग दे दीजिए। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा कितना 55, मतलब 55 मिनट में ये खाली करेगा, ठीक ना। 55 घंटे में, कहाँ है 55 घंटे में, घंटे की बात कर रहे हैं तो घंटे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या रहा है, 2 नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ जाता है, किंतु 3 मिनट बाद, 3 मिनट देखिए 3 मिनट तक तो चलेगा। यहाँ देखिए A और B 2 पाइप है, पहला 12 मिनट में, दूसरा 15 मिनट में भर सकता है। दोनों का हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं टंकी का, कितना होगा देखिए 12 और 15 यानी कि 60 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम नहीं जानते हैं लेने के लिए तो बता देते हैं। देखिए 12 है ना, 15 है ना, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 4 तिया और 3 होगा। अब कटेगा नहीं, 4 5 60 आ गया, 60 हम एलसीएम, ठीक ना। 12 8 और के 7 5 4 के यहाँ कोई एक साथ आता है 3 बाद। यहाँ देखिए होगा 3 होगा तक मिनट तक, यानी कि 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 12 और 15 और हो गया 27। चलिए 27 इसमें 33 33। अब 33 जो बचा, 33 लीटर को क्या करेगा, B भरेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे P के जगह पे A लिखा गया है, यहाँ P लिख दीजिए, यहाँ पे Q, ठीक ना। चलिए अब कह रहा है किसको बंद करेगा,
P को बंद कर दिया जाता है, Q टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब Q जो है, अब Q चलेगा, P को बंद कर रहा है, 3 मिनट तक तो दोनों चला, यानी कि 27 लीटर इसका 27 भाग भर चुका है। अब भरना है कितना, 33 भरना है। तो यहाँ देखिए कौन भरेगा, अब ये भरेगा ना, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 8 32 और बचा कितना, 1, नीचे कितना है, कितना मिनट है ना, मिनट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कर रहा है, 3 नल A, B और C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। A, B और C 6 घंटे में भर सकता है। अगला प्रोसेस देखिए क्या है, 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाए। यहाँ देखिए 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाए, मतलब 2 घंटे बाद तो 2 घंटे तक तो तीनों चला होगा, ये तीनों चला होगा, यानी कि A प्लस B प्लस C तीनों चला होगा 2 घंटे तक। अब फिर आगे का प्रोसेस क्या है कि बंद कर दिया गया A और B शेष भाग को 7 घंटे में, A और B कितने, 7। ओके, अब देखिए यहाँ 2 इधर ला लीजिए, कितना हो गया 4, यानी कि बचेगा कितना, A प्लस B प्लस C, ये 4 बराबर इधर कितना बचा, A प्लस B 7 ना। यहाँ देखिएगा 4 से गुना कर लीजिए तो 4A 4B 4C हो जाएगा, और यहाँ 7A 7B, और यहाँ 4A और B को उधर भेज दीजिए तो बचेगा यहाँ कितना, 4C बचेगा। 4C इधर कितना होगा, यहाँ देखिएगा 7A 7B है और 4 घट रहा है, यानी कि 3A 3B A प्लस B कॉमन, ये 3 दोनों में है, 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए अब कितना हो गया, 4 को उधर भेज दीजिए, इसको इधर ला लीजिए, A प्लस कितना हो गया B का प्रोसेस क्या है, 3/4 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 3/4 यानी कि 3C जो हुआ 3 हुआ, A प्लस B हुआ 4। तो यहाँ देखिए इसमें A प्लस B कितना हो गया, 4 हुआ, 4 और 3 कितना हो गया, 7 गुना 6 कीजिए, 42 हो जाएगा। 7 गुना 6 कीजिए, 42 होगा। और किसका कह रहा निकालने के लिए, कह रहा C द्वारा खाली टंकी को भरने में। C का कितना है, 3 ना, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 कितना हो गया, 14। चलिए ये मेरा 14 आंसर हो गया। देखिए प्रश्न कह रहा है, एक हौज में 3 पाइप हैं, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट, यहाँ देखिए 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटा में खाली कर सकता है। मतलब 3 पाइप लगा हुआ है, A हुआ, B हुआ और C हुआ। पहला पाइप 3 घंटा में, दूसरा पाइप कह रहा 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट का हम पहले सरल कर लेंगे। सरल कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा 3 और 45 मिनट ना, 45/60 कितना हो गया, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 3 15, 15/4। और C जो है 1 घंटा में खाली कर सकता है, 1 घंटा में खाली कर सकता है। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए सबका LCM ले लीजिए आप, LCM कितना हो जाएगा, 15। चलिए ऊपर का सिर्फ LCM ले लीजिए, काम चल जाएगा। 3 × 5 = 15। यहाँ देखिएगा इसमें अगर भाग दीजिएगा, यहाँ देखिए 15 है ना, भाग दीजिएगा कितना से,
15/4, यानी कि गुना, अगर गुना में बदल जाएगा मतलब 4/15 हो जाएगा। 15 कैंसिल, बचा कितना 4। अब देखिए 1 घंटे, ये एक से भाग दीजिए तो 15 बार, लेकिन एक जो है ये खाली करने वाला है, इसलिए माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा ये कब चालू किया, 1 बजे, 2 बजे तक 3 बजे खोला गया। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया। यहाँ अगर ये पाइप है, पहला पाइप, इसको अगर खोलेंगे 1 बजे से ये 2 बजे चलेगा, 1 से 2 चला, 1 से 2 चला तो कितना लीटर भरेगा, 5 लीटर। फिर दूसरा चलेगा कितना, 2 से 3 चलेगा, कितना लीटर भरेगा, 5 4 9 लीटर, भरा कि नहीं। तो कितना हो गया, 9 और 5 14 लीटर हो गया। अब तीसरा नल चलेगा, यहाँ देखिए तीसरा जब खोलेगा कितना से, 3 से 4 खोलेगा। 3 से 4 जैसे कि खोलेगा तो 9 तो ये भी चल रहा है और प्लस खाली होगा 15 लीटर खाली होगा, तो बचेगा कितना, -6 लीटर। 6 लीटर खाली होगा, भरने वाला भी है इसमें और खाली करने वाला भी है। भर रहा है कितना, 9 लीटर, और खाली कितना, 15 लीटर, तो 6 लीटर खाली करेगा। चलिए ये 3 से 4 हुआ, फिर 4 से 5 चलेगा, 4 से 5 चलेगा कितना होगा, 4 से 5 चलेगा तो 8 में 6 घटा लीजिए, बचा कितना, 2 ना, चलिए 2। फिर 5 से 6 चलेगा, 6 तो चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ 2 बचा है, क्योंकि 5 तक चला, चलिए 5 तक चला, बचा कितना, 2। अब 2 में 6 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि 6 ही खाली कर रहा है, 6 से 2 तिया 6, 1/3, 1/3 को 60 से गुना कर लीजिए, 3 20 तिया 60, यानी कि 5:20 बजे। चलिए मेरा आंसर ये रहा, 5:20, ये सी नंबर। चलिए साफ साफ नज़र आ रहा है। कह रहा एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। ओके, चलिए ये देखिए, ये प्रश्न जो है जस्ट 8 नंबर के जैसा है। चलिए 8, जैसे कि यहाँ पे एक पाइप मान लेते हैं x, और दूसरा पाइप कह रहा है कि तिगुनी है, मैंने इससे जो तिगुनी है मतलब 3x होगा, दोनों कैल्शियम लीजिएगा 3x होगा, और फिर 3x x गायब, यानी कि 3 बचा, 3 1 कितना हो गया 4। अगर हम इसको 3x/4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का, जैसे दोनों काम करेगा तो दोनों का कार्य क्षमता निकल जाएगा मतलब दोनों का समय निकल जाएगा, कितना देर में वो खाली करेगा। खाली करने का तो जिक्र नहीं कर रहा है, यहाँ पे भरने का जिक्र कर रहा है। तो यहाँ देखिए 3x/4, मतलब इसमें अगर भाग दे देंगे 4 से दोनों मिलके अगर भाग दे देंगे 4 से, तो क्या इतना समय में ये भरेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 36 मिनट में ये भर सकता है, मतलब इतना बराबर इतना दिया गया है। चलिए धीमी गति वाला पाइप कर रहा है निकालने के लिए, धीमी गति यानी कि 3x है, 3x कितना हो गया 36 गुना 4 कर लीजिए 144 मिनट, 144 मिनट, ये सी नंबर आंसर हो गया। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नल ए, बी और सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए तीन नल है,
तीन नल हैं तो ए और बी और सी है ना। कह रहा है प्रोसेस देखिए कैसे है। कह रहा है यदि सी की गति बी से दुगनी हो, मतलब बी अगर एक तो सी दो दुगनी, अगर ये एक होगा तो ये मतलब यहाँ पे देखिए बराबर, जैसे कि बी है और ये सी है ना। कह रहा है कि सी की गति, ये जो सी का गति है ना, बी से दुगनी, मतलब इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये अकेला ही इसके काफ़ी है। यहाँ वही है, मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। और फिर कह रहा है b की गति a से दुगनी, b की गति a से दुगनी। ये जो b है ना, b जितना होगा इससे ये दुगना होगा, मतलब ये 2 है तो ये कितना होगा 4 होगा। बात समझ में आ गए होंगे। और सब में क्या कीजिए x लगा दीजिए, x लगा दीजिए, आप सॉल्व करने में आसान होगा। चलिए सबका एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 4x। चलिए यहाँ देखिएगा 4x एकम 4x 2x 2 दूनी 4 2 बार में और 1 का 4 बार में। यहाँ देखिए 1 2 और 4 कितना हो गया 2 1 3 4 7 हो गया। तो 7 अगर हम 4x बटे 7 करेंगे तो ये सब टोटल जितना काम करेगा वो निकल जाएगा, कितना मिनट में काम करेगा टोटल मिल के। और जबकि यहाँ टोटल मिल के काम दिया गया है 5 घंटे में, बराबर 5 घंटे में। जैसे कि हम प्रश्न बताए 8 नंबर बताए और अभी 14 नंबर बताए प्रश्न। तो चलिए 7 को उधर भेज दीजिए, बचेगा क्या आपका 4x बचेगा, 4x बचेगा। 4x बराबर कितना हो जाएगा 5 यहाँ है, 5 गुना 7 हो जाएगा, यानी कि 7 पचे 35। 35 किधर है यहाँ देखिएगा 7 पचे 35, 35 यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्यों होगा यहाँ देखिए, ये पूछ रहा था प्रश्न में, पूछ रहा था कि तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ए इसमें तो 4x है ना, 4x ही निकालना है हमको। 4x बराबर 7 गुना 5 यानी कि 35। ठीक है।